पाक, ऐ रूहे पाक उतरा। हिकमत से तू कर मुझे मामूर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर। जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का। रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक उतरा। लास्ट संडे मैंने ये बताया कि खुदा के पाक कलाम की ये खूबसूरती है कि हमारी उम्र 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 25, कई इससे भी बड़े हैं। हमने इतने साल क्रिसमस को मनाया है, लेकिन वही आयात बार बार हम पढ़ते हैं। चरवाहों पर जो है खुदा का नूर चमका, मुकद्दसा मरियम पर फरिश्ते का ज़हूर, और उसके साथ यूसुफ को फरिश्ता ख्वाब में दिखाई दिया। और ये सारी रिलेटेड बातें हम हर साल खुदा के पाक कलाम में से सुनते रहते हैं और कितने साल गुजर गए, लेकिन हर साल खुदा का पाक कलाम हमें एक नई बात बता देता है, एक नई चीज हमें सिखाता है। और कभी हम इन हवालाजात से बोर नहीं होते, हर दफा ही हमें बरकत मिलती है, क्योंकि यही खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है कि चाहे वही आयात हम बार बार पढ़ते रहते हैं। और मैंने लास्ट टाइम ये भी जिक्र किया था कि मैंने मुकद्दस पाक कलाम को 4 से 5 दफा कंप्लीटली पढ़ा हुआ है, लेकिन हर दफा जब मैं इसको दोबारा से इसकी रीडिंग करता हूं तो एक नई बात मेरे खुद के सीखने के लिए मुझे मिलती है, और मैं फिर उसको अंडरलाइन कर देता हूं। और फिर मैं देखता हूं कि ये चीज मैं शायद फ्लो में पढ़ गया, लेकिन आज ये मेरे लिए एक नई बात सामने लेकर आई है। तो ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है, ये खुदा के गहरे भेद है, उसके मुकाशफात हैं जो हम पर आया होते रहते हैं। और अभी चूंकि हम क्रिसमस सीजन में हैं और हम सब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम सब बहुत
खुश होते हैं खासतौर पर इन अयाम में, क्योंकि इसमें हम बहुत गिफ्ट भी बांटते हैं, हम एक दूसरे के साथ रफाकत भी रखते हैं और एक दूसरे के साथ मेल जोल भी करते हैं। तो पाकिस्तान, हमारा सबका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से है, तो क्रिसमस के लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। अगर हम तारीख को देख लें, हिस्ट्री को टटोल लें, तो इससे बड़ा दिन ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। एक कमवारी ना कभी हामला हुई थी और ना कभी होगी, क्योंकि ये तो साइंस के खिलाफ है। ये बात तो अकल समझ से बाहर है कि एक औरत जो है वो बेटे को पैदा करे बगैर मर्द के। जिस तरह से अभी हमने टैबलो देखा, उस पे कहा गया कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, तो ये कैसे हो सकता है? तो लिखा, तो फरिश्ते ने कहा कि तू रूहुल कुद्स के वसीला से हामला होगी। खुदा का रूह जिस्म इख्तियार करेगा। और जैसे ही हम ये आयात पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह यसू, और उसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रुप खुदा की हमद करती हुई वहां पर जाहिर हुई है। फर्स्ट कैरल है, फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई हैं। ना सिर्फ इंसानों को यह पैगाम दिया गया, बल्कि फरिश्तों का एक लश्कर वहां पर आ मौजूद हुआ और वो सब खुदा की हमद करने लगे, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ तारीख में कि खुदा जो है वो जिस्मानी शक्ल में जो है वो इस दुनिया में आए। ये पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा था कि एक औरत बगैर मर्द के बेटा पैदा करने वाली थी। जैसे मैंने पिछली दफा यूसुफ की बात करते हुए मैंने कहा कि यूसुफ के जहन में बड़े शक आते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाए किसी मर्द के, क्योंकि ये साइंस के खिलाफ है, ये अकल से बाहर है बात। क्योंकि जब इंसान नस्ल इंसानी की तख्लीक हुई तो खुदा ने इंसान को नर और नारी पैदा किया और इसी के वसीला से नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। यूसुफ के लिए, तमाम दुनिया के लिए एक नई बात थी, आज तक ना कभी हिस्ट्री में पहले ये हुआ था। लेकिन जब हुआ तो यूसुफ भी उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। वो कहता है कि वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। हालांकि यहूदियों के नजदीक अगर कोई औरत जो बगैर शादी के हामला हो जाती है तो उसे बदकार समझा जाता है, सरदार काहिनों के हवाले कर दिया जाता था, फकीहों और फरीसियों के हवाले कर दिया जाता था और वो औरत संसार की जाती थी। ये हाल शायद मरियम का हो सकता था। लेकिन फरिश्ता यूसुफ को पैगाम देता है कि ये वही बात है जो पेशन गोइयों में कही गई। मैंने पिछली दफा बताया कि यूसुफ शायद इस बात को तो नहीं मान रहा होगा क्योंकि ये अकल से बाहर बात है, और जो बात अकल से बाहर होती है वही मौजज़ा होती है। जो मुमकिन हो जाए वो चीज जो मुमकिन नहीं और वो मुमकिन हो जाए वो मौजज़ा कहलाता है। और फरिश्ता यूसुफ को, अगर हम टेक्स्ट को मत्ती की इंजील और लूका की इंजील को बागौर मुतालिया करें तो वहां पर जबराइल फरिश्ता जो है वो बताता है कि ये नबियों की पेशन गोइयां जो पूरी हो रही, ये कोई नई बात नहीं है। और यूसुफ शरीयत से वाकिफ था, यूसुफ को शरीयत आती थी क्योंकि यूसुफ के घराने का ताल्लुक दाऊद से था। यूसुफ ने शरीयत की सारी तालीम पाई थी। यूसुफ भी उसी शख्स का इंतजार कर रहा था जिसके दूसरे यहूदी इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में वो वेट कर रहे थे कि हमारे लिए एक मुनज्जी इस दुनिया में आने वाला है। वो सारी पेशन गोइयां पूरे होने वाली थी।
जो जिसका इंतजार यहूदी कर रहे थे। तो यूसुफ भी उनमें से एक था। और जब उसको ये पैगाम दिया गया तो फरिश्ते ने बताया कि ये नबी की मार्फत जिस तरह से लिखा गया है ये वही बात पूरी। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हुए बड़ी खुशियां मनाते हैं, जिस तरह से हमने कहा, और मनानी भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन है। हम बाकी डेज को भी मनाते हैं, लेकिन ये तारीख का सबसे बड़ा दिन है जिसे क्राइस्ट का मास कहा जाता है। वो मास का मतलब होता है इज्तिमा, मास का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो क्राइस्ट के लिए इकट्ठा होने के इज्तिमा को के मजमा को, जिसमें ईमानदारों की जमात इकट्ठी होती है क्राइस्ट के लिए, उसे क्राइस्ट मास कहा जाता है, यानी कि जहां से लफ्ज क्रिसमस निकला है। और हिस्ट्री में हम इसको बहुत सारे क्रिटिक जो है, जो तनकीदी नुक्ता नजर से क्रिसमस को देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं होता, बाज कहते हैं जनवरी में होता है, बाज कहते हैं मार्च में होता है, बाद लोग डेट से इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए डेट जरूरी नहीं है। इस बात से कोई भी थियोलॉजियंस, कोई भी क्रिटिक, कोई भी मुफस्सर इस बात से इनकार नहीं। इवन गैर मज़ाहब भी इस बात को मानते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ इस दुनिया में आया था। अगर आप दूसरे मज़ाहब की से भी बात करें तो वो भी इकरार करते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और इस दुनिया में आया था। हिस्ट्री से इनकार नहीं किया जा सकता। जरूरी क्या बात है कि 25 दिसंबर जरूरी नहीं है, 26 दिसंबर जरूरी नहीं है, जनवरी जरूरी नहीं है। मेन चीज क्या है कि हम एक सेलिब्रेशन करते हैं, हम एक यादगार को मनाते हैं जब हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुआ। जब खुदा ने जिस्म इख्तियार किया और उसके बाद जो है वो कलमा मुजस्सिम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। और जिस तरह से आज भी हवाला पढ़ा गया उसमें भी यही बयान मिलता है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। लूका की इंजील उसका 35वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। वहां पर लिखा, फरिश्ता ने जवाब में से कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। बेटा होने के लिए खुदा के नजदीक खुदा ने जिस्म इख्तियार किया है, उसके लिए किसी औरत की जरूरत नहीं है, ना ही उस जिस्म में से जिसमें से यीशु मसीह की पैदाइश हो रही है उसके लिए किसी मर्द की जरूरत है। ताकि खुदा के नजदीक रिश्ते जो है वो की जरूरत नहीं है। खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। यूहन्ना रसूल ने कहा बपतिस्मा देने वाले ने कि खुदा तुम यहूदी होकर बड़ी फड़ मारते कि हम यहूदी हैं, तो खुदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा के नजदीक अपने बेटे को इस दुनिया में लाने का, ना ही मरियम में से यीशु मसीह की पैदाइश होने के लिए किसी मर्द का होना जरूरी था। जिस तरह से पेशन गोइयां ओल्ड टेस्टामेंट में हुई, उन तमाम पेशन यीशु मसीह ने कहा कि मैं पेशन गोइयों को जो है वो पूरा करने के लिए आया। जब तक एक एक नुक्ता, एक एक शोशा पूरा नहीं हो जाता, बहुत सारी पेशन गोइयां पूरी हो गई, कुछ होंगी और कुछ हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से यीशु मसीह ने शरीयत को जो है वो ना ही ममसूख किया है बल्कि शरीयत को भी पूरा किया है। उन शरीयत के सारे अहकामात की तकमील हुई है। नबियों ने जो 400 साल 500 साल पहले बातें की वो यीशु मसीह की जिंदगी में उनका पूरा हो रहा है। जिस तरह से पेशन गोइयों पर बात करते हुए मैंने पहले सरमन दे चुका हूं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हर ईमानदार मसीही बहन और भाई के लिए हर रोज क्रिसमस है और हर रोज ईस्टर है।
ये कोई खास दिन नहीं है 25 दिसंबर का कि क्रिसमस मना लेंगे, मार्च या अप्रैल में ईस्टर आ जाएगा तो ईस्टर मना लेंगे। हर मसीही के लिए हर रोज क्रिसमस और ईस्टर होना चाहिए। यही हमें खुदा का पाक कलाम बताता है कि नजात का पोत पहनो। जब हमारे सर पर नजात का पोत होगा, हेलमेट होगा, तो फिर नजात हमारे जहन में हर रोज होगी। तो मसीहियों के लिए ये एक बड़ा दिन है और बहुत सारे लोगों ने इसको हैप्पी हॉलीडेज भी कर दिया है। अब अगर बात करें, बेशक ये हैप्पी हॉलीडेज हैं, हमारे लिए ये उससे बढ़कर है। ये क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक है ईमानदार और एक है गैर ईमानदार। गैर ईमानदारों ने भी तो क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, गैर ईमानदारों ने भी तो सजावट करनी है, गैर ईमानदारों ने भी तो ईस्टर मनाना है। उसके लिए उन्होंने एक तरीकाकार निकाल दिया है कि वो लोग जो मसीही है वो क्रिसमस मना ले और जो गैर मसीही है वो क्या करें, हैप्पी हॉलीडेज मना ले। तो हम भी अक्सर यही कहते फिरते हैं जी हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज, हालांकि ये क्रिसमस है, ये क्राइस्ट का मास है, ये ईद विलादतुल मसीह है, सॉरी। तो ये मसीह की विलादत का दिन है। हॉलीडेज तो बहुत आती रहती हैं, दिन भी बहुत हैं, फादर्स डे है, मदर्स डे है, वैलेंटाइन डे है, पता नहीं क्या क्या दिन आप भी आ चुके हैं। लेकिन ये एक दिन जो जिसे हम कहते हैं कि इसको हैप्पी हॉलीडेज, अब इस पे भी बहुत सारे लोग बहस करके कह सकते हैं कि ठीक है जी ये हैप्पी हॉलीडेज ही है, लेकिन हम इसको ईद विलादतुल मसीह के तौर पर मना सकते हैं। ईमानदार क्रिसमस को मनाते हैं, गैर ईमानदार जो हैप्पी हॉलीडेज कह लेते हैं। ईस्टर में हम यीशु मसीह की असली कुर्बानी की बात करते हैं, उसके कफारा की बात करते हैं, उसके सलीब पर बहाए हुए खून की बात करते हैं। लेकिन गैर ईमानदार ईस्टर बनी की बात करते हैं। ईस्टर बनी तो सुना होगा आपने, ईस्टर एग हंटर। अब गैर ईमानदारों ने क्या किया कि वो ईस्टर तो नहीं मना सकते, उन्होंने ईस्टर बनी को ईस्टर के साथ मिला दिया। हालांकि खरगोश का ताल्लुक ही नहीं है ईस्टर के साथ। अगर वो बच्चे देता है या अंडे देता है वटेवर, तो वो बाकी भी जानवर देते हैं। तो इसको भी मिक्सअप करने की कोशिश की गई। क्रिसमस के डेज में हम सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हैलोवीन की डेकोरेशंस है वो की जाती हैं उन डेज को, क्योंकि वो गैर ईमानदारों के लिए हैं। जो ईमानदारों के लिए, चूंकि उन्होंने क्रिसमस में सेलिब्रेशंस करनी होती हैं, उन्होंने अक्टूबर में रख दी हैलोवीन, ताकि लोग पहले से लगा लें हैलोवीन के और उसके बाद फिर क्रिसमस डेकोरेशंस करें। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक गुजर रहा था गली में से, तो मैंने वहां पर देखा कि स्केलेटन को सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनाया हुआ था, यानी कि इवल सेंटा जिसे कह सकते हैं। तो लोग जो गैर ईमानदार है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो दूसरे तरीके से। तो ये है ईमानदारों का और गैर ईमानदारों के फेल। अगर हम घरों को सजाते हैं तो इसके साथ हमें ये जरूरी है कि अपने दिल की तैयारी भी करें, क्योंकि ये दिन तो बड़े खूबसूरत दिन है। ये तो मसीह की पैदाइश के दिन है, जिसमें कलमा मुजस्सम हुआ, जिसमें खुदा ने अपने मोहब्बत को इंसान पर जाहिर किया। जिस तरह से यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से तलावत हुई कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये तो जिंदगी पाने का दिन था कि जो उस पर ईमान लाए। और ये कफारा किसी एक शख्स के लिए नहीं था, मजूसियों के लिए नहीं आ रहा था यीशु मसीह, मरियम के लिए नहीं आ रहा था यीशु मसीह, यूसुफ के खानदान के लिए नहीं आ रहा था यीशु मसीह। वो तो आ रहा था इस तमाम जहान के लिए, ताकि जो कोई एनीवन, कोई भी ईमानदार हो गैर ईमानदार हो, उस पर ईमान लाए और नजात पाए।
और उसके अलावा अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जिस तरह से अजीब थी, कुमारी में से पैदा होना, चरनी में पैदा होना। मैंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि यीशु मसीह चाहते तो जिस तरह से यहूदी वेट कर रहे थे कि एक बादशाह का, एक शख्स जो उन्हें निजात बख्शने वाला है, अगर चाहते तो वो किसी किंग के घर भी पैदा हो सकते थे। और उनके लिए तो मुश्किल नहीं था, बजाय कि मरियम के घर पैदा होते वो हेरोदिस के घर पैदा होते और उसका बेटा बनकर दुनिया पर राज करते। लेकिन वो सल्तनत कायम रहने वाली नहीं थी। शायद वो बादशाह 20 साल बादशाहत करता और मर जाता और अब हेरोदिस के बेटे को कौन जानता है। लेकिन यीशु को आज हर शख्स जानता है। दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम लेने वाले मौजूद है। दुनिया किसी खित्ते में भी आप चल जाए, वो बादशाह जो उसने कायम की वो अबदी है, वो ना खत्म होने वाली बादशाह यीशु मसीह ने कायम की और वो कायम रहेगी। ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है कि हमारे मुनज्जी आलमीन जो हैं वो इस दुनिया में तशरीफ लाए। और इसमें शामिल होते हुए हमें इस बात को याद करने की जरूरत है कि हमने खुशियां तो कर ली, हम रेडी तो हो गए, हमने कपड़े तो ले लिए, हमने एक दूसरे को तोहफे भी दे दिए। बेशक करना चाहिए, ये जरूरी भी है। कभी आपने एक दुल्हन को सजते संवरते देखा होगा कि जब एक औरत की शादी होती है तो कैसे जेवरात उसे पहनाए जाते हैं, कैसे बनाओ श्रृंगार किया जाता है, लहंगा पहनाया जाता है, हार और ज्वेलरी और ये सारी चीजें। तो कलीसिया तो मसीह की दुल्हन है, उसकी आमद के लिए कलीसिया कैसे तैयार होगी? जश्न करती हुई, खुशी मनाती हुई, तैयार होकर, रेडी होकर पूरे उसके साथ। तो यही खुदा कहता है कि कलीसिया जो है मेरी दुल्हन है, तो उसको खुशी मनाने की जरूरत है। खुशियां मनाएं जितनी मना सकते हैं। तो इसके साथ हमें इस बात को भी जहन में रखने की जरूरत है कि एक अच्छी दुल्हन की तरह हम अपने आप को खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द मुकम्मल तौर पर कर दे। अपने दिल को शुक्रगुजार दिलों के साथ खुदा के घर में दाखिल हों और हमद करते हुए उसके फाटकों में, ताकि खुदा हमारी शुक्रगुजारियों को, हमारी दुआओं को कबूल करें। अगर हम टूटे हुए दिलों के साथ, अगर हम ऐसे दिलों के साथ खुदा के घर में आते हैं तो हमारी दुआ इस छत से ऊपर भी नहीं जाती। हमारी दुआएं ऐसी होनी चाहिए कि वो खुदा के हुजूर बाखूर की मादिन पहुंचे और खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन। इन अयाम में मैं आपको यही आकर मैं बताना चाहता हूं कि हम अपने आप को खुदा के सरेंडर करते, हम अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं और क्रिसमस को, इनके दिनों को मनाते हुए हम खुदाबंद की उस मोहब्बत को याद करें जो लाजवाब मोहब्बत थी कि हम गुनाहगार ही थे तो खुदा ने हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, हमें अपनी अजीम मोहब्बत जो है वो नवाजी। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।